साहब सबको जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद कि हम उस जगह पे आए हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को सीखते हैं, कुछ बातों को समझते हैं। जो कुछ भी हो चर्च के अंदर, चर्च में चाहे आराधना कितनी अच्छी हो, चर्च में चाहे प्रार्थनाएं कितनी अच्छी हो, चर्च में चाहे अद्भुत चमत्कार ही क्यों ना हो रहे हो, लेकिन असल जो काम है चर्च का वो है वचन। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर वचन ना हो तो बाकी तामझाम बेकार है। बहुत से चर्च आज की तारीख में ऐसे हैं जहां पे 3-3 घंटे आराधना होती है, उसके बाद 3-3 घंटे प्रार्थनाएं होती हैं, बीच में कहीं वचन भी थोड़ा बहुत आ ही जाता होगा, लेकिन उस वचन में शिक्षा जैसी कोई बातचीत नहीं। उसमें खाली चंगाई के बारे में ही प्रचार कर रहे हैं। असल में हमारा खुदा चंगा करने वाला खुदा है, हमें उस खुदा का प्रचार करना है। चंगाई अपने आप होगी, चंगाई का प्रचार नहीं करना। लोग सोचते चंगाई का प्रचार करो खुदा अपने आप होगा, वैसा नहीं है। प्रचार करो खुदा का, चंगाई अपने आप होगी। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा कहते कहते हमने वचन को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा का काम, ऐसा करते करते पवित्र आत्मा बताएगा, पवित्र आत्मा बताएगा। आज की तारीख में तो ऐसे ऐसे पास्टर भी हैं जो वचन की तैयारी नहीं करते, प्रचार की तैयारी नहीं करते, लेकिन क्या बोलते हैं? उनका कहना है कि जब हम खड़े हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा ही स्टेज पे हमें बताएगा कि बोलना क्या। इसका मतलब है आपके यहाँ पे मेहमान आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले आप खाने की तैयारी नहीं करते। जब मेहमान आ जाएंगे तो रसोई में से जो आपके हाथ में लग जाएगा वो सीधा ही उनके सामने आप रख दोगे, खाओ। माने चावल सीधे रख दिए, दाल सीधी रख दी, लहसुन अदरक प्याज सब टेबल पे रख दिया, है ना। मिलके भी तो वही बनना था, तो आप सीधा खाओ। क्या वो मेहमान इससे खुश हो जाएगा या हजम कर पाएगा? ना तो खुश होगा ना हजम कर पाएगा। अच्छा क्या है कि आपको पता है कि मेहमान आने वाले हैं, और आपको टाइम भी पता है कि दोपहर का खाना खाएंगे या रात का खाना खाएंगे आके। उसके मुताबिक आप पहले से तैयारी करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बनानी हो तो उससे पहले मैरिनेट करना पड़ता है। मैरिनेट मतलब उसका फेशियल करके रखना पड़ता है, उसको मसाले असाले ये वो लगा के उसको छोड़ना पड़ता है 2 घंटे 4 घंटे। तो आप उस हिसाब से मैरिनेट करें, या लोग करते भी वैसा ही है। वो 4 घंटे पहले से मैरिनेट करके रखते हैं ताकि जब लोग आए तो ताज़ा बना के उसी वक्त उनको खिला दिया जाए। अच्छा ये है कि मेहमान के बारे में आपको मालूम है कब आने वाला है, कौन सा खाना आपके साथ खाने वाला है, तो आप उसके हिसाब से तैयारी करके खाना बना के उसको खिलाते हैं। वचन को भी ऐसा ही समझिए। पवित्र आत्मा बताएगा, पवित्र आत्मा बताएगा, वो सच है। पवित्र आत्मा सिखाएगा, वो भी सच है। बहुत से लोगों ने तो बाइबल को आज की तारीख में इसलिए पढ़ना छोड़ दिया कि पवित्र आत्मा बताएगा हमें तो क्या करना। बाइबल नहीं पढ़ते, या पढ़ भी रहे हैं तो उसको सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, और परमेश्वर के सामने बैठ के, पवित्र आत्मा के सामने बैठ के उससे पूछते हैं बता मुझे क्या करना। मैं आपको एक बात आज बता देना चाहता हूँ। ये जो बाइबल हमारे पास दी गई है, ये जो बाइबल हमारे पास है, ये किसका काम है? किसने लिखा है? पवित्र आत्मा ने या इंसान ने? पवित्र आत्मा, यानी एक खास ऐसी चीज
जिसको पवित्र आत्मा ने लिखित रूप में आपके पास दिया है, तो क्या ये वाली पवित्र आत्मा की बात अब अहमियत नहीं रखती? जरूर अहमियत रखती है। हमने वचन की सामर्थ को हम भूल गए, इसकी सामर्थ को छोड़ चुके, इसको परंपराओं में बदल दिया, हमने भावनाओं में बदल दिया। अब हम वचन को नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को मानते हैं। नहीं जी चलो वचन में तो लिखा है ठीक है, लेकिन फिर भी ना मतलब मन नहीं करता जी, ऐसा है ना, वो आप भावनाओं में बह के ऐसा काम करते। बहुत से लोग कहते हैं रिश्तेदारी में रहना है तो ये तो काम करना ही पड़ेगा, माने ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा मानना ही पड़ेगा। लेकिन उनको बताओ बाइबल में लिखा है, वो बोलते नहीं वो तो लिखा है, लेकिन फिर रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। ये भावनाएं हैं। आप एक को खुश कर सकते हैं, या तो परमेश्वर को खुश कर लीजिए, या तो फिर लोगों को खुश कर लीजिए। किसको करना है तय कीजिए, आप तय कीजिए। परंपराओं से बदल दिया वचन को हमने, भावनाओं से बदल दिया वचन को हमने। हम परंपराओं के हिसाब से चलने लगे, हम भावनाओं के हिसाब से चलने लगे, वचन के हिसाब से नहीं चल पाए। लोगों को खुश करने की ऐसी हमारे अंदर एक वो पैदा हो गई है कि परमेश्वर को खुश करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता, लोग नाराज न होंगे। होना क्या चाहिए? लोग नाराज हो तो 3600 बार हो, परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को खुश कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में ध्यान नहीं देते। इस वचन के अंदर जो सामर्थ है ना, उसको हम भूल गए कहीं। ये वचन बहुत सामर्थी वचन है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया। ये मेरे हाथ के अंदर एक छोटी सी किताब नहीं है, ये डायनामाइट से भी कहीं ज्यादा ताकत रखने वाला एक विस्फोटक है। जहां वचन का विस्फोट होता है ना, वहां होते हैं चमत्कार, वहां होते हैं काम जो परमेश्वर चाहता है। इसको समझना, इस पे चलना। उस दिन मैं बोल के आया पप्पू को, वचन पे चला कर। 2-4 दिन बाद मैं घर गया तो देखा बाइबल फाड़ के फर्श पे बिछा रखी थी। मैंने बोला ये क्या किया? कह रहा आजकल वचन पे चलता हूं। तो वैसा नहीं चलना, वचन पे चलना माने जो बाप ने कह दिया वो कर। ये वचन इतना सामर्थ्य है, इतना ताकतवर है कि इसको इंसान समझ नहीं पा रहा। आज सभा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर डीसी से हमें परमिशन मिल जाए तो फिर भी मुश्किल है क्या? फिर मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि डीसी का वचन हमें मिल गया कि तुम सभा कर सकते हो, मैं तुम्हारी सभा के साथ सहमत हूं। कोई तुम्हें रोके तो ये चिट्ठी दिखाना, और वो तुम्हें रोकेगा नहीं, पुलिस भी तुम्हें रोकेगी नहीं। डीसी का वचन मिलते ही हम जो विरोध में जी रहे हैं बड़ी हिम्मत के साथ खड़े हो जाते हैं और सभा कर लेते हैं। ये वो है जिसने डीसीओं को पैदा किया। ये डीसी का भी खुदा है, ये वो है, ये उसका वचन है। हम इसको समझ नहीं पाते और भावनाओं के अंदर, कल्पनाओं के अंदर खो जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:5 में क्या लिखा है? इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है?
वो कल्पना जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हम खंडन करते हैं। क्या हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ कल्पनाएं हैं जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में हो? हैं क्या ऐसी कल्पनाएं? जरूर होंगी। इंसान है, जरूर होंगी, लेकिन इसका खंडन करना जरूरी है। इसमें सहमत होकर इसके साथ चलना जरूरी नहीं है, खंडन करना जरूरी है। हम कल्पनाओं में खून कर देते हैं। किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा हो हमारा और हम कल्पना करना शुरू करते हैं, तो कल्पना में हम उसको मार देते हैं, रोज मारते हैं उसको, तलवारों से, चाकुओं से रोज मार देते हैं। जुआरी कल्पनाएं कर रहे होते हैं जुआ जीतने की, शराबी कल्पनाएं कर रहे होते हैं फ्री दारू की। हम सब में कल्पनाएं हैं, लेकिन क्या परमेश्वर कहता है कि कल्पना करना बंद कर दो? परमेश्वर ये नहीं कहता कल्पना करना बंद कर दो। परमेश्वर कहता है कल्पना करो वो जो मेरी पहचान से मेल खाती है। यीशु मसीह कहता है जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा, प्रतीति कर लो कि मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये भी तो कल्पना ही है, ये भी तो कल्पना है, लेकिन परमेश्वर की पहचान में, और ये हो जाएगा। एक कल्पना है परमेश्वर की पहचान के खिलाफ, और ये कौन कौन सी कल्पनाएं हैं? अगर मैंने सबको बता दिया कि मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता हूं, तो लोग मेरे विरोध में हो जाएंगे, मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुझे यहाँ से निकाल देंगे, मुझे वहाँ से निकाल देंगे, हो सकता है कि मुझे जायदाद के अंदर से भी निकाल दिया जाए, फिर मेरा क्या होगा? ये कल्पना ही है, हुआ कुछ नहीं है। आपने सोच लिया पहले से, अगर ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो करेंगे तो ये हो जाएगा, और इस चक्कर में आप वो करते हैं जो परंपरा को अच्छा लगता है, जो इंसान को अच्छा लगता है। हर एक वो कल्पना जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, उसका हम खंडन करते हैं। और ये अकेली बहन नहीं है, जुड़वा है। कल्पना अकेली पैदा नहीं हुई, कल्पना की बहन भी है और जुड़वा बहन है उसकी। बताइए तो आगे कौन है? और हर एक भावना को, ये भावना दूसरी इसकी है, ये दूसरी बहन इसकी। पहली बहन कल्पना और दूसरी बहन भावना। लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, है ना? श्री श्री 1008 किशोर कुमार जी कह के गए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो, ये बेकार की बात है। आपकी कल्पना परमेश्वर के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। इमोशनल होके काम नहीं करना, भावनाओं में बह के काम नहीं करना। भावनाएं आपको परमेश्वर से दूर लेके जा सकती है, ये कल्पनाएं आपको परमेश्वर से दूर लेके जा सकती है। फिर क्या है? भावना का क्या है? हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कल्पना का खंडन किस चीज से करेंगे आप? मिल जाएगा ये। कल्पना का खंडन किस चीज से करेंगे? वचन से। भावना को कैद किस चीज से करेंगे? वचन से। आपके पास कोई दूसरा तरीका, कोई दूसरा ऐसा जरिया नहीं है कि आप उसको काबू कर पाए। एक ही तरीका है, परमेश्वर का वचन। आज मैं आपको बताता हूं कि इस वचन के द्वारा
क्या सामर्थ आपकी जिंदगी में काम कर सकता है? पहली चीज, इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी कैसा है? परमेश्वर का वचन जीवित जिंदा है और प्रभावशाली, प्रबल है, हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है पढ़ते जाइए। और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कैसा है? तेज तलवार से भी चोखा, आपके विचारों के भी आर पार निकल जाता है, आपके विचारों को भी परख लेता है, आपके विचारों को भी काट के छांट के बिल्कुल सही आपके सामने पेश कर देता है। यह परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, जिंदा है, मुर्दा नहीं है, यह खत्म नहीं हो गया। चलो जी, अब तो जरूरत नहीं परमेश्वर के वचन की, ऐसा नहीं है। बाइबल की जरूरत नहीं रही, वैसा नहीं है। बहुत से लोग पुराने नियम को पढ़ते ही नहीं, बोलते पुराना नियम तो पुराना हो गया जी, अब तो नया नियम आ गया। पुराना नियम इतना भी पुराना नहीं हो गया कि आप उसको पढ़े ना, वो भी परमेश्वर का वचन है, वो भी परमेश्वर का वचन है। उसको वैसा ही पढ़िए जैसा आप नए नियम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके विचारों को, आपकी कल्पनाओं, आपकी भावनाओं को परमेश्वर का वचन जांचता है। अपनी कल्पनाओं को परमेश्वर के वचन पे परख के देखें, अपनी भावनाओं को परमेश्वर के वचन से परख के देखें, और जो कल्पना परमेश्वर के वचन के खिलाफ आए उसका खंडन कीजिए। वो भावना, वो इमोशन जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में आए उसको कैद कर दीजिए। वचन सबसे बड़ी चीज है। वचन, परमेश्वर का वचन जिंदा है, सामर्थी है, आर पार छेद देता। याकूब 1 अध्याय उसकी 23-24 आयत में लिखा है कि यह हमारे लिए आईने का काम करता। परमेश्वर का वचन हमारे लिए आईने का काम करता है। याकूब 1 अध्याय उसकी 23-24 आयत में, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। तो वचन कैसा है? आईने के जैसा। आप असल में क्या हैं, कैसे हैं, वचन बताता है आपको। परमेश्वर के वचन से जांचिए अपने आप को कि मैं कैसा हूं। हम दूसरों को ही जांचते रह जाते हैं, वो ऐसा, वो वैसा, वो ऐसी, वो कैसा। वचन मेरे लिए, मेरा आईना मेरे लिए। आप अपने आईने में देख के किसी दूसरे के बाल कंघी नहीं करते। जब आप अपने आप को आईने में देख रहे होते हैं तो अपने ही बाल संवारते हैं। आप अपने आप को देख रहे होते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूं, अच्छा दिख रहा हूं, बुरा दिख रहा हूं, कैसा दिख रहा हूं। आप खुद अपने आप को जांचते हो। तो परमेश्वर का वचन जिंदा है, आज भी आपसे बात करता है, आज भी आपको बताएगा आप परमेश्वर की नजर में कैसे दिखाई दे रहे हैं, परमेश्वर आपको किस तरह से देख रहा है, वचन बताएगा। मैं सफेद चोगा पहन के, स्वर्गदूतों से भी अच्छी भाषा बोल के जमीन के ऊपर बड़ा पवित्र बन के घूम सकता हूं, लेकिन मैं असल में कैसा हूं, वचन बताएगा। वचन मुझे बताता है कि परमेश्वर की नजर में मैं क्या हूं, कैसा हूं, और वो आज भी बात करता है क्योंकि जिंदा वचन है। ये मर नहीं गया, खत्म नहीं हो गया, आज भी बात करता है। जिंदा परमेश्वर का सामर्थी वचन। और एक ही हथियार है हमारे पास,
शैतान से भी लड़ने के लिए। इफिसियों 6:17 में लिखा। बाकी तमाम हथियार हमारे बचाव के लिए। एक ही हथियार ऐसे जिससे हम शैतान पे हमला कर सकते हैं, उसको मार के भगा सकते हैं, एक ही हथियार है। इफिसियों 6:17 में लिखा। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, ले लो। इफिसियों 6:17 कहता कि ये परमेश्वर का हथियार है, परमेश्वर का वचन है जो शैतान के खिलाफ आप यूज करते हैं। तो परमेश्वर का वचन जिंदा है और परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, प्रबल है, ताकतवर, पावरफुल। और यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरी बातें जिंदा बातें हैं और मेरी बातों में आत्मा है ना, यीशु कहता है। यूहन्ना 6 का मेरा ख्याल 63 है। आत्मा तो जीवनदाय है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। यीशु क्या कह रहे हैं? जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जिंदा भी है और उसमें आत्मा भी है। बहुत से लोग आत्मा से भर जाना चाहते हैं। सबसे आसान तरीका है परमेश्वर के जिंदा वचन से भर जाइए, आप आत्मा से भी भर जाएंगे। क्योंकि वचन आपको वैसा बना देगा जैसा परमेश्वर चाहता है कि आप बन जाए। वचन आपको वैसा बना देगा। जब वचन प्रचार किया जाता है ना, दो धारी तलवार से भी चोखा है, लिखा है। तो जब वचन प्रचार किया जाता है, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन ले लो, लिखा है। जब ये वचन प्रचार किया जाता है तो ये आत्माओं को आर पार छेद देता है। ये आत्माओं को छेद देता है। जैसा प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर 36 और 37 में हुआ। जब पतरस ने प्रचार किया, पतरस उठ के प्रचार करना शुरू करता है और तब क्या हुआ देखिए 36-37 में। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। जी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? अब हम क्या करें? उनके मन छिद गए, वचन उनके आर पार निकल गया। परमेश्वर का वचन लोगों को बदल देता है। ये जिंदा वचन है, सामर्थी वचन है। इसको अपनी जिंदगी में आने दीजिए। ये खाली बाइबल पढ़ना नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़ना नहीं, बल्कि इस पे चलना शुरू कीजिए। और जब आप इस पे चलना शुरू करते हैं तब ये वचन आपके अंदर भरना शुरू होता है। आपने एक वचन पे चलना शुरू किया तो समझ लीजिए कि वो वचन आपके अंदर आ गया। आप दूसरे पे चलना शुरू करेंगे, वो आएगा, तीसरा, चौथा, यूं करते करते आप भर जाएंगे। और जब आप वचन से भर जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप आत्मा से भी भर गए। और यीशु कहता है, अगर मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम मुझ में बने रहो, तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है, ऐसा प्रभावशाली है कि कमाल। उसको काम तो करने दीजिए, अपनी जिंदगी में आने तो दीजिए। अगर वो हालात को बदल के ना रख दे तब मुझे कहना। अगर वो सब कुछ चेंज करके ना रख दे तब मेरे को बता। वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है, नया बना देता है। आप पुराने नहीं रहते, आपके अंदर सब कुछ नया हो जाता है, आप नई सृष्टि हो जाते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन को जगह दीजिए, अपने अंदर समाने दीजिए, उसको अपने अंदर आने दीजिए, उससे भर जाइए। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर जाने दो।
अपने आप को भर जाने दो, ताकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम कर सके। वो आपके पुराने नियम में लिखा है कि वो इस वचन को, इस किताब को खा जा इस किताब को, और ये तेरी अंतड़ियों में भर जाए, ये तेरी अंतड़ियों में भर जाए। सो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर वैसा ही आने दीजिए जैसा वो है, जैसा परमेश्वर चाहता है कि आप में आए वैसा आने दीजिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरी बात, पहला थिस्सलुनीकियों 2:13, पहला थिस्सलुनीकियों 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। आमीन। ये वचन प्रभाव के साथ, इफेक्ट के साथ आपके अंदर काम करता है, उन लोगों में काम करता है जो विश्वास करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13 साफ कहता है कि विश्वास करने वालों के अंदर परमेश्वर का वचन काम करता है। विश्वास दो तरह का है। विश्वास दो तरह का है। एक, बस हमने विश्वास कर लिया, याकूब 2:19, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। ये विश्वास, ये दुष्टात्मा का विश्वास है। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, हम विश्वास करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? दुष्टात्मा भी करता है। यीशु मसीह जमीन पे पैदा हुआ, हम विश्वास करते हैं कि नहीं? दुष्टात्मा भी करता है। यीशु मसीह मरा, मुर्दों में से जी उठा, हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन शैतान ने ये होते हुए अपनी आंखों से देखा। आज की तारीख में यीशु परमेश्वर के सामने स्वर्ग के अंदर मौजूद है, हम विश्वास करते हैं। शैतान रोज देख रहा है, वो जब भी हमारे खिलाफ इल्जाम लगाने जाता है यीशु को देखता है वहां। तो अब आप मुझे बताएं कि वो विश्वास जो हम कर रहे हैं वही शैतान भी कर रहा है, तो उसके विश्वास में और हमारे विश्वास में क्या फर्क है? क्या फर्क है फिर उसके और हमारे विश्वास में? इसी अध्याय के अंदर याकूब कहता है, बगैर कर्म के विश्वास मरा हुआ। हम जिस बात पे विश्वास करते हैं उस बात को हम अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, लेकिन शैतान जिन बातों पे विश्वास करता है उस पर चलता नहीं, उसको लागू नहीं करता। अगर हम भी सिर्फ वचन के सुनने वाले हैं, उसके मानने वाले नहीं हैं, तो हमारे और दुष्ट आत्मा के विश्वास में कोई फर्क नहीं है। वैसा ही विश्वास फिर दुष्ट आत्मा का है, वैसा ही विश्वास फिर हमारा भी है, क्योंकि वो भी सिर्फ सुनता है, हम भी सिर्फ सुन रहे हैं। ना वो चलता है ना हम चलते हैं। लेकिन अगर सुन के मानना शुरू करें तब आप परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। आमीन। तब आप परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, तब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन काम करता है। जो विश्वास करता है उसके अंदर आज भी ये वचन प्रभावशाली तरीके से काम करता है। और विश्वास क्या? कर्म के साथ, यानी जो परमेश्वर ने कह दिया मैं करता हूँ। ये है वो विश्वास जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करता है।
ये विश्वास नहीं कि यीशु पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बस उतना हमने सुन भी लिया और मान भी लिया। ये तो दुष्ट आत्मा भी कर रहा है। अगर हम भी कर रहे हैं तो इसमें क्या फर्क है? फिर तो एक ही जैसे हैं, वो और हम एक ही जैसे। विश्वास करने वालों के अंदर ये काम करता है। एक बार इस पे विश्वास करके देखिए। शुरू में आपको इस पे अंधा विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं काम करता है कि नहीं करता। तो शुरू में तो जो कह दिया आप बस उसको मान लो, करना शुरू करो। और जब आप करना शुरू करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो लिखा है सच है या नहीं। बाइबल कहती है बीमारों पे हाथ रखो और वो चंगे हो जाएंगे। आपको विश्वास हो, आपको विश्वास ना हो, बस आप ये विश्वास करो बाइबल में लिखा है इसलिए मैं हाथ रख रहा हूं। और फिर वहां चंगाई होती है कि नहीं, फिर देखो। मैंने ऐसा ही शुरू किया था। मुझे प्रार्थना के द्वारा चंगाई पे 5 पैसे का यकीन नहीं था। सबसे पहली सभा के अंदर जहां पे हमें बाइबल कॉलेज की तरफ से भेजा गया, जाओ जाके वहां पे तुम्हें हेल्प करना है, मैं भी पहुंच गया। मॉडल टाउन में वो सभा हुई थी। ज्योत्सना बोल के एक बहन आगरा से आई थी, 2006 की बात है। वहां प्रार्थना हो रही, लोग गिर रहे थे। मैं पहली बार देख रहा। मेरे पीछे कोई खड़ा था, वो मुझे पूछ रहा है लोग गिर कैसे रहे हैं। मैंने बोला 50-50 रुपए लेके। कह रहा सच में? मैं कहा बिल्कुल। मैं कहा 20 रुपए दो, मैं 20 में गिर जाऊंगा। वो भी कोई अन्य जाति था भाई, वहां देखने आया था और मेरा ये प्रचार था उसको। मैं बाइबल कॉलेज स्टूडेंट था तब, गोलियां खा के खड़ा था वहां। मेरे पास कोई आता था बाइबल कॉलेज के अंदर आके बोलता था पाजी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, सर दर्द हो रहा है। मैं उसको अपनी तरफ से 2 रुपए देता था, इल्ले पकड़ जाके डिस्प्रिन का ठीक हो जाएगा, प्रार्थना से कुछ नहीं होता। लेकिन फिर मैंने वचन में पढ़ा बीमार पे हाथ रख वो चंगा हो जाएगा। मैंने हाथ रखना शुरू किया और क्या क्या चंगे हुए लोग। ये पीछे बैठी हिंदू बहन ब्लड कैंसर की मरीज थी, जब अपने पास चर्च में पहली बार आई, इनको उठा के लाया गया था, चल नहीं सकती थी। लेकिन पहले दिन जब इन पे हाथ रखा, यीशु मसीह ने वो काम किया। पहले दिन आधा रास्ता पैदल चल के वापस चली गई। उसके बाद वो अच्छी होती चली गई, कैंसर खत्म होता चला गया। डॉक्टर आज तक हैरान है कि कैंसर गया कहाँ। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उस टाइम कह दिया था कुछ दिन की सेवा कर लो, बस आखिरी समय आ गया। उनके सारे बाल, भवों तक के बाल भी उनके गिर चुके थे। दिखने में बड़ी डरावनी दिखती थी उस टाइम पे। सफ़ेद सफ़ेद दाग शरीर पे थे उनके, और आंखें बाहर निकली हुई, पूरा हड्डियां हड्डियां, बस वैसा ही था। लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया और फिर कईयों पे हाथ रखे। 3 अंधों को प्रभु ने आंखें दी, 2 मुर्दों को जिंदा कर दिया, 3 लंगड़ों को चला दिया, और वो भी मुझ जैसे बेकार शख्स के द्वारा। बस मैंने हाथ रखना शुरू किया था। वचन में लिखा है हाथ रख बीमार चंगे होंगे। मैंने रखा और चंगे हो गए। मेरी ताकत नहीं है, वचन की सामर्थ्य है। क्योंकि वचन में लिखा है इसलिए बीमार चंगे होते हैं। मैं बहुत अच्छा साधु हूं इसलिए नहीं होते। मैं तो घटिया, नालायक, सबसे बेकार इंसान। बस वचन पे अंधा विश्वास करके मैंने हाथ रखा, बीमार चंगे होंगे, और होने लगे। और उसके बाद अंबाला के अंदर पता नहीं कितनी चंगाई सभाएं की हमने, जाने कितनी चंगाई सभाएं की, और बहुत से लोग चंगे हुए वचन पे विश्वास किए। ये उनमें काम करता है जो विश्वास करते हैं। विश्वास का माने कि जो वचन आपने पढ़ लिया, जो आपने सीख लिया, उसको अपने अंदर लागू किया, जो उस पे विश्वास करके चलने लगा, उसमें वो वचन काम भी करेगा। आमीन। जैसे
ये बोने वाला, जो भेंट आप लेके आते हैं, दसवांश जो आप लेके आते हैं, ये वचन मेरे अंदर काम करता है, मैं विश्वास करता हूँ इसमें, इसलिए मैं भी बोता हूँ। और जब बोने की बारी आती है तो कम नहीं बोता हूँ, फिर अपनी तरफ से जो हो सके ज्यादा, मैक्सिमम जो हो सके वो बोता हूँ, क्योंकि लिखा है जो ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा भी। वो 10 रुपए का दान मेरा खत्म हुआ, पहले दिया करता था, अब नहीं देता। अपने चर्च में तो खैर मैंने क्या ही देना, ये तो ऊपर की जेब से निकाला नीचे डाल लिया, नीचे की जेब से निकाला ऊपर डाल लिया। लेकिन जब बाहर कहीं होता हूँ, किसी सभा में होता हूँ, कहीं और जगह पे होता हूँ, वहाँ पे जब मैं बोता हूँ तो अपनी हैसियत से थोड़ा बढ़ के बोता हूँ, और मेरा परमेश्वर फिर मुझे वापस भी वैसा ही करता है, क्योंकि लिखा है वो वचन मुझ में काम करे। आप कहेंगे अपने मतलब का वचन ले लिया, और भी बहुत सारे हैं, सारे गिनवाने बैठूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। प्रभु का धन्यवाद, अभी आपसे बात करते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत से वचन है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ और अपनी ज़िंदगी में लागू भी किया, और बहुत से ऐसे जो मैंने लागू नहीं किए, है ना, खराब भी बहुत जगह पे। सो जो विश्वास करेगा, जिस वचन पे विश्वास करेगा, वो उसमें काम करने लगेगा, वो वचन उसमें काम करने लगेगा। आप भी जो चाहते हैं इस वचन को ले आइए अपनी जिंदगी के अंदर, वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा। ये जिंदा सामर्थी वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। वचन आपको मजबूर कर देता है, वचन आपको मजबूर करता है, ये काम कर वो ना कर, ऐसा आपको मजबूर करता है। प्रेरितों के काम के अंदर आप देखिए वहां पे 18:5 में, जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। 18:5 क्या लिखा है वहां पे? जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। और बहुत सी जगहों पे ऐसा लिखा है कि वचन ने उसे मजबूर किया। बहुत सी जगहों पे लिखा है वचन ने उसे मजबूर किया कि वो सुनाए। जब आप पढ़ते हैं ASV के अंदर भी आपको वैसे मिलेगा, और यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी जो ग्रीक की है, जो यूनान की यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी है, उसमें भी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा वचन ने उसको मजबूर किया कि वो सुनाए। तो वचन आपको मजबूर करता है बहुत बार, ये कर ये ना कर। किसी की मदद करना वचन मजबूर करता है। नहीं तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं उतने अच्छे दिल का इंसान नहीं हूं कि मैं किसी मजबूर की मदद करूं, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करूं, उतना अच्छा इंसान हूं नहीं मैं। लेकिन क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर तेरे पास देने के लिए है तो ज़रूर दे। अगर कोई तेरे पास आए मदद के लिए और तेरे पास है देने के लिए तो ज़रूर दे। बीमार का ख्याल रख, और ख़ास तौर से विधवा और अनाथ बच्चों का। मैं आपको बता देता हूं आज की तारीख में, जो विधवा और अनाथ का जो न्याय खराब करेगा, परमेश्वर उसके खिलाफ करा, क्योंकि उनका ख्याल रखने वाला खुद खुदा है। इसलिए ख़ास तौर से विधवाओं और अनाथों से सावधान, उनके साथ पंगा लेने का नहीं। उनके साथ पंगा माने परमेश्वर के साथ पंगा। आप विधवा की सहायता न कर पाए दिक्कत नहीं, लेकिन उसके खिलाफ नहीं जाना। अनाथ की मदद कर पाए न कर पाए दिक्कत नहीं, लेकिन उसको अनाथ समझ के उसके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं करना। परमेश्वर उनके साथ है, और जब मैं ऐसा करता हूं तो फिर वो मेरे खिलाफ। इस बात का ख्याल रखिए। और साथ में परदेसी भी, अभी तो ऑलमोस्ट सब परदेसी हैं, है ना, पूरा अम्बाला परदेसियों से भरा हुआ।
वो कोई जमाना होता था जब एक आध परदेसी कोई आके रहा करता था। अब तो जिसको छेड़ो सब परदेसी बाबू है। कोई यूपी से आया, कोई बिहार से, कोई बंगाली है, तो कोई कहीं और से। तो आज तो परदेसी भरे पड़े भाई। तो अभी किस किस को संभाले मालूम नहीं, लेकिन जिस जमाने में ये वचन लिखा गया उस समय में कोई परदेसी होता था, तो उसका ख्याल रखना परमेश्वर कहता है। तो जो वचन आपको कह दे, जैसा कह दे वैसा आपको करना है। वचन के हिसाब से आपको चलना है। वचन आपको मजबूर कर देता है चीजें करने के लिए। नहीं तो अगर मुझे कहें सीधा सीधा जी उसकी मदद, उसकी सहायता, अरे छोड़ रहने दे, बहुत आते बहुत जाते। लेकिन जब वचन आपको कह दे कि ये करो, तो फिर करो, फिर दिक्कत नहीं। मैं 5 पैसे दे के राजी नहीं, मरी मक्खी दे के राजी नहीं, लेकिन क्योंकि वचन कहता है इसलिए अभी अपने को करना, इसलिए करना। और मैंने करके देखा, जब मैं कुछ नहीं देता था, दशमांश देते हुए भी मेरे को 10 सांस चढ़ते थे। और उस वक्त दशमांश भी कोई बहुत ऐसा 250 रुपये बस, तो 250 रुपये देने में भी यूं होता था मुझे कि क्यों दूं। तो वैसा ही था नॉर्मल जिंदगी, मतलब कोई खास ऐसा तरक्की जैसा कुछ नजर नहीं आता था। जो मन में आया वो खरीद लो, वैसी जिंदगी नहीं थी। लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाया, दशमांश दे। मैंने देना शुरू किया, और उसके बाद जब मैंने देना शुरू किया तब मेरे को अब पता चला आज मैं उस जिंदगी में जी रहा हूं, मेरे मन में जो आए मैं खरीद सकता हूं, ना खरीद पाऊं, सोचता हूं मुझे मिल जाती है। जिस चीज के बारे में सोचूं वो चीज मुझे मिल जाती है। मुझे सागर ने बोला, सागर और साहिल पहले से मेहनत कर रहे थे, लेकिन घर पे साइकिल भी नहीं थी। फिर उन्होंने दशमांश देना शुरू किया, और फिर एक टाइम ऐसा आया जब उनके पास घर पे बाइक भी थी, एक्टिवा भी था। तब सागर ने मुझे बताया, सागर कहता है कि सर ये जो बो रहा है ना, जो दे रहा है, जो दशमांश और भेंट जो दे रहा है, देने वाला ही जानता है कि इसकी आशीष क्या है। मैं फिर से कहता हूँ, वो पैसा देने की वजह से आशीष नहीं है, आशीष है परमेश्वर का वचन मानने की वजह से। आपने परमेश्वर का वचन मान के देना शुरू किया है। नहीं तो हमसे निकलवा के दिखाओ 5 पैसे, कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। मैं तो कतई ना दूँ, लिखा ना हो बाइबल में मैं बिल्कुल ना दूँ, लेकिन लिखा है इसलिए देता हूँ। बहुत से पादरियों ने मुझे समझाया भी, वो नहीं, वो तो पुराना नियम था, अब देना जरूरी नहीं। मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि खुदा की बात खुदा की ही रहेगी। जिस चीज़ के लिए उसने मना कर दिया वो ठीक है, लेकिन जिस चीज़ के लिए उसने मना नहीं किया वो तो आज भी है। बलिदान चढ़ाने के लिए उसने मना कर दिया, ज़रूरत नहीं, मेरा इकलौता बेटा मैंने तुम्हारे लिए दे दिया, अब तुम्हें बलिदान देने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं देता। लेकिन जो चीज़ें उसने मना नहीं की है वो तो है ना, फिर आज वो तो ख़त्म नहीं होगी, वो तो रहेंगी। जो वचन आपकी ज़िंदगी में आया, जिस पे आपने विश्वास किया, वो आप में काम करेगा। और चौथी चीज़ जो परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में करता है, वो करता है कि वचन आपको बना देता है, वचन आपकी उन्नति करता है, वचन आपकी तरक्की करता है, वचन आपको बना देता है। आमीन। प्रेरितों के काम 20:32, प्रेरितों के काम 20:32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में
साझी करके मिरास दे सकता है। आमीन। उस वचन के अनुग्रह में सौंप देता हूं जो तुम्हें बना सकता है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। वचन को साधारण न समझें, इसको परंपराओं में, भावनाओं में यूं ही बहा न दें। नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, ये नहीं मैं कर सकता हूं, यूं भावनाओं में बह के ना करें। लिखा है तो बस कीजिए, बस कीजिए। उसमें क्या, क्यों, कब, कहां नहीं होता। उसमें या तो हाँ होता है या तो ना होता। हाँ, मैं तेरी मानने को तैयार हूं, मैं नहीं मानता तेरी। बीच का कुछ नहीं। या तो आप परमेश्वर को कह रहे हैं हाँ प्रभु मैं तेरी बात मानने को तैयार हूं, या आप उसको कह रहे हैं मैं नहीं मानता। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर जांच लेता, वो देखता, उसको मालूम है आप क्या मान रहे, क्या नहीं मान रहे, क्या मानना चाहते, क्या नहीं मानना चाहते, उसको मालूम है। सो परमेश्वर का वचन आपको बना देता है। अगर आप उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, बढ़ जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर काम करने दीजिए। खाली प्लॉट में जब तक काम नहीं होगा, बिल्डिंग नहीं बनेगी। इस खंडहर को उस खुदा ने खरीद लिया। हाउसिंग बोर्ड के अंदर वो जो मकान बिकते हैं, वहां पे एक शब्द मशहूर है, खोखा। जो गवर्नमेंट ने दीवारें खड़ी करके दे दी ना, ना उसमें दरवाजे हैं, ना खिड़कियां हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं। वो दोबारा से सारा बनाना पड़ता है। तो उसको वहाँ के लोग कहते हैं जी खोखा बिक रहा है 3.5 लाख का, 26 गज का, लेना हो तो देख लो। खोखा माने वो लेना है, फिर उसको मकान बनाना। तो ये खोखा परमेश्वर ने खरीद लिया, लेकिन इसमें काम तो होने दीजिए, इसको मंदिर तो बनने दीजिए। और ये मंदिर बनेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। उसको काम करने दीजिए अपने अंदर। परमेश्वर चाहता है कि आपको उन्नति दे, परमेश्वर चाहता है आपको तरक्की दे। वचन को अपने अंदर काम करने दीजिए। जब तक वचन आप में काम नहीं करेगा, सब चीजें बेकार है। सुनो, कितना ही बैठ के सुनना है, सुनते रहो। यूट्यूब पे वचन भरा पड़ा है, सुनते रहो, सुनते रहो। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। आप यीशु 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 रटना शुरू कर दो, इससे भी कुछ नहीं होगा। बहुत लोग रट्टू तोता होते हैं, रट रहे खाली। एक शख्स ने तोता पाला, बोलने वाला तोता। उसको वो खाना खिलाता और एक बात सिखाता। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना नहीं। रट लिया तोते। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना नहीं। और एक दिन सच में शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला। ये तोता उतरा, जाल में फंस गया, वहां फंसा हुआ है और कह रहा है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना नहीं, और फंसा हुआ जाल में। शिकारी आया, जाल में से निकाला, पिंजरे में भी रख लिया, और पिंजरे में अब ये जा रहा है पिंजरे में और बोल रहा है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना नहीं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे होता है। यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर, मेरा यीशु मेरे साथ है, शैतान मुझे छू नहीं सकता। और वो दे थप्पड़ लगा हुआ होता है, और हम कह रहे तो छू नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि वचन अंदर नहीं है, खाली बोल रहे हैं। सिर्फ बोलने वालों की जिंदगी में शैतान आता भी है और लगाता भी है। और फिर हम पूछ भी रहे होते हैं मुझे क्यों मारा। शैतान को दिखाई दे रहा है खाली है। आजकल तो रद्दी वाले वैसा आवाज नहीं देते, क्योंकि चीजें वैसी नहीं है, चीजें बदल गई। पहले आवाज दिया करते थे, खाली डिब्बा, खाली बोतल।
अभी शैतान भी घूम रहा है ऐसा ही, विश्वासियों के मोहल्ले में, चर्च में घूम रहा है और आवाजें दे रहा है, खाली विश्वासी। और जो खाली डिब्बा है कबाड़ी का है भाई, जो खाली विश्वासी है शैतान का है, इसको भर लो। आप आज की तारीख में खाली है, दिक्कत नहीं, आप अब से इसी वक्त से अपने आप को भर सकते हैं, शैतान आपको छू भी ना पाएगा, गारंटी है। आप एक से शुरू कीजिए, एक भी अगर आपके अंदर है, आप खाली नहीं है। 50 किलो के ड्रम में अगर 250 ग्राम बाकी बचा है तो क्या खाली है वो? उसमें है 250 ग्राम, अभी खाली नहीं है। अगर आप आज की तारीख में पूरी तरह से खाली विश्वासी हैं, एक वचन अपने अंदर आज विश्वास के साथ बैठा लीजिए, इस वचन पे मैं चलना शुरू कर रहा हूं, आज से मैं ये वचन मानूंगा, मानूंगी, आप खाली नहीं रहेंगे। एक से शुरू कीजिए, आप बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर आपको और तरक्की और बरकत देता जाएगा। आमीन। परमेश्वर आपको बनाएगा, सिरे से सिरे तक नया कर देगा, आप पुराने नहीं रहेंगे। परमेश्वर का वचन हथौड़े के जैसा है, आग के जैसा। यिर्मयाह 23:29। परमेश्वर का वचन ऐसा सामर्थ्य है, सब कुछ तोड़ फोड़ के नया बना सकता, हर चीज को तोड़ के फोड़ के नया कर सकता। यहोवा की यह भी वाणी है, हाँ, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। पत्थर को भी फोड़ डालता है। यानी आपका मन अगर इतना सख्त है कि एक भी वचन आपके अंदर नहीं जा रहा है, तो परमेश्वर का वचन हथौड़े के जैसा है, आपके इस पत्थर के हृदय को भी तोड़ फोड़ के बराबर कर देगा। चिंता नहीं कीजिए, आप बस उसके वचन को अपने अंदर आने की इजाजत तो दीजिए, वचन को एक बार समा तो जाने दीजिए। जिस रोज आप वचन से भर जाएंगे, समझ लीजिए कि आप पवित्र आत्मा से भी भर जाएंगे और आपके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। कहां से बह निकलेंगी? बाइबल कहती है जीवन के जल की नदी कहां से बहेगी? आपके अंदर से। लिखा है आपके हृदय में से, आपके मन में से। और मन में से क्या निकलता है? यीशु ने कहा मन में से निकलती हैं बातें। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? तुम्हारे मन के अंदर मेरी बातें हों। मन बदल लो, अपनी बातों को हटाओ, मेरी बातों को अपने मन में रखो। मन बदल लो, मन नया कर लो, मेरी बातों से अपने मन को बदलो। फिर जब तुम्हारे अंदर से निकलेंगी मेरी बातें, तब तुम जीवन के जल की नदी का सोता बन जाओ। आमीन। और वो आत्मा की बात है। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह का वचन कहता है कि उस वक्त वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था। वो बात थी पवित्र आत्मा के बारे में। तो फिर से मैं आपको याद करा देता हूं, आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन को लेकर। परमेश्वर के वचन की सामर्थ को भूल न जाएं। मत्ती 22:29 में यीशु मसीह कहता है कि तुम परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के वचन की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े। तो परमेश्वर की सामर्थ और उसके वचन की सामर्थ को पहचानिए, खास तौर से परमेश्वर के वचन की सामर्थ को, और फिर देखिए वो कैसा आपकी जिंदगी में काम करता है। पहली चीज मैंने आपको बताई कि परमेश्वर का वचन जिंदा भी है, प्रभावशाली भी है, सामर्थी भी है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो कोई विश्वास करता है उसके अंदर ये वचन काम करता है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि परमेश्वर का वचन आपको मजबूर कर देता है, आपको मजबूर कर देता है वचन पे चलने के लिए। परमेश्वर का वचन आपको मजबूर करता है। चौथी बात मैंने आपको बताई कि परमेश्वर का वचन आपको बनाता है, आपकी उन्नति करता है, आपकी तरक्की करता है, आपको बड़ा कर देता है परमेश्वर का वचन। और पांचवी और आखिरी बात मैंने आपके साथ शेयर की कि परमेश्वर का वचन हथौड़े के जैसा है, पत्थर को भी तोड़ के उसको
धूल में, उसको मिट्टी के अंदर बदल सकता है, वो तोड़ सकता है, पत्थर को बिल्कुल चकनाचूर, बिल्कुल उसको ख़त्म कर सकता है, पत्थर का नामो निशान मिटा सकता है। तो आपके हृदय को वो बदल सकता है, आपके मन को बदल सकता है। बस उसको आने दीजिए और परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन को वो महत्व दीजिए। उसका वचन वैसा सामर्थ्य है, ऐसा ताकतवर है कि आपकी समझ में अभी नहीं आया। जिस रोज आप वचन को अपने अंदर समा लेंगे, आपके अंदर से वचन निकलने लगेगा, आपके अंदर वचन समाने लगेगा, तब आप देखिए आप परमेश्वर का वो जिंदा मंदिर बन जाएंगे जो सामर्थ के काम चारों तरफ करता हुआ घूमता होगा। आमीन। आप बीमार पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगा हो जाएगा। मुर्दे को कहेंगे उठ तो वो उठ जाएगा। और आपकी जिंदगी के अंदर शैतान का जरा सा भी काम बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को न सिर्फ सुनते होंगे बल्कि उस पर चलते होंगे। ये खाली सुन के अपने आप को धोखा ना दें, है ना। वचन में लिखा है कि जो वचन पे चलता नहीं, सिर्फ सुनने वाला है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। और धोखा किस चीज़ का दे रहा है? किसी का। परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे शैतान छू नहीं सकता। परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ हो नहीं सकता। परमेश्वर मेरे साथ है, ये धोखा है अपने आप को। जब वचन आपके अंदर होगा तब परमेश्वर भी आपके अंदर होगा, तब सब कुछ आपके अंदर होगा। वचन पे चलना शुरू करें, बाकी काम उस पे छोड़ें, क्योंकि बाकी का उसने वायदा किया है मैं करूँगा, और वो अपने वायदे का सच्चा परमेश्वर है। अपने वायदे को कभी भी वो भूलता नहीं। हम बेशक लाख बार बेवफा हो जाएं, वो सदा वफादार रहता है। आमीन। उस खुदा का धन्यवाद हो, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा और तारीफ हो। एक बार फिर से उसने हमें सिखाया कि हम उसके वचन में रहें, उसके वचन को चलते हैं।